हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पदभार संभाल लिया है। रोहतक में पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत पार्टी के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान पार्टी आलाकमान का आभार जताया और कहा कि सभी नेता मिलकर हरियाणा और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनवाई। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पिछले 9 सालों के अंदर हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता से किए सभी वादे पूरे किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कई बड़े फैसले किए गए। गाँव में अब लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो पा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट में विस्तार को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा के चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदूषण को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा 6ठे नंबर पर, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यमुनानगर कलेसर नेशनल पार्क में पेट्रोलियम के लिए वन विभाग को नई गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इस मौके पर वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडे दिखाकर इस वाहन को रवाना किया। इस दौरान यमुनानगर के एसपी गंगाराम पुनिया समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस गाड़ी के जरिए अब नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग आसान होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के समय में बंद हुई कलेसर जंगल सफारी को भी जल्द शुरू किया जाएगा। हथनीकुंड बैराज पर भी पर्यटन की दृष्टि से कई गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं, जिसका 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुभारंभ करेंगे। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। रामगढ़ गांव के फ्लाईओवर पर हुए हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बस राजस्थान के बहरोड से झज्जर की तरफ जा रही थी। हादसे की सूचना के बाद 6 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। कनीना अटेली रोड पर आल्टो कार और क्रेन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक के लिए वहां से रेफर कर दिया गया। कनीना सिटी थाना प्रभारी कमलजीत सिंह राणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और क्रेन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चरखी दादरी में डेंगू के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 600 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि भले ही डेंगू के मामले ज़्यादा आए हों, फिर भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि इस साल पॉजिटिविटी रेट कम है। साथ ही ये भी बताया कि मामलों को बढ़ने से रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए टीमें बनाकर घर घर भेजी जा रही। त्योहारों में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अंबाला पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। यहां पर पुलिस और नगर निगम ने मिलकर अभियान चलाया, जिसके तहत यहां के चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया और इसके साथ ही सेलेक्टेड जगहों पर वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया गया। बाजारों में लगने वाली भीड़ पर कंट्रोल के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। गन्नौर में एक बार फिर नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक शादी समारोह से लौट रहे 5 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी सवार कुछ लोग चंडीगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 44 पर उनकी कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5वें शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ा। त्योहारी सीजन के शुरू होने के साथ ही मंडियों में प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी होती जा रही। महंगे प्याज का असर बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर 1 किलो प्याज की कीमत 70 रुपए तक जा पहुंची, जिसकी वजह से लोगों ने प्याज से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोगों का भी कहना है कि अचानक प्याज के दामों में तेजी की वजह से अब उन्हें प्याज खरीदने से पहले सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
गुरुग्राम के ओल्ड डीएलएफ में प्रॉपर्टी विवाद के चलते कारोबारी के साथ हुई मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी मॉर्निंग वॉक पर निकले ही थे कि तभी कार सवार लोगों ने उन पर हमला कर दिया। थाने से महज कुछ ही दूरी पर वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उस पर हमला प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।